अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं RMT टीवी। देखें जी, आपके पास इलेक्शन के जो नताइज हैं वो सामने आने शुरू हो चुके हैं और उसमें थोड़ा सा मैं एक चीज़ें बताता हूं। जब इलेक्शन सुबह जब मैं वोट देने गया तो क्या हुआ और इसके अलावा आज सारी दिन की जो सूरत हाल है वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। इसमें बहुत से मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत से हमारे पेरेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं। इन तमाम के लिए इसमें ज़रूरी ये है कि अगर हमें इन चीज़ों के मतलब आइडिया नहीं होगा कि हमारी हुकूमत कौन सी आ रही है और हमारे लोग कौन जीत रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत से मुश्किलात का आपको सामने आगे करना पड़ सकता है। देखिए जी, सुबह जब मैं इलेक्शन उसके लिए वोट के लिए गया तो तकरीबन जो टाइम था वो तकरीबन 2 बजे का टाइम था और जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो देखा बहुत ज़्यादा रश और जिस तरीके से पाकिस्तानी अवाम जो है वो निकली है और हैरान कुन था मेरे लिए कि इतनी अवाम निकली हुई है, क्योंकि मैंने जब भी ऑब्जर्व किया है 2 जगह के ऊपर लाइनें बहुत ज़्यादा लगी होती हैं। जब भी मैं ATM के लिए गया हूँ तो लाइन लगी हुई है, या बैंक में गया हूँ तब भी लाइन लगी हुई है। तो लेकिन उसके बाद आज तीसरी बार जब देखा कि वोटों के लिए जब लोग निकले हुए और बहुत ज़्यादा अवाम, लेकिन एक मसला था कि आज हालांकि इलेक्शन जो है कमीशन है इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कमीशन पाकिस्तान ने बताया था कि हम जो है किसी किस्म के इंटरनेट सर्विस जो है मुअत्तल नहीं कर रहे और दूसरा मोबाइल सर्विस जो है मुअत्तल नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ये काम किया और उसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि 8300 पे जब भी आप मैसेज करते हैं तो आपको हल्के का फ़ौरन पता चल जाता है कि किस जगह पे आपने वोट डालना है। लेकिन ये पाकिस्तानी कौम को महरूम किया गया और जब उनसे सवाल पूछा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के में जो चेयरमैन है जो भी हैं उनसे पूछा गया तो वो आएँ बाएँ बातें करते रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें होती रही। अच्छा, उसमें मतलब उसके अलावा एक जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी एक चीज़ की कि मोबाइल सर्विस की बंदिश के फैसले को गलत नज़रिए से नहीं देखा जाएगा। भाई बिल्कुल नहीं देखा जाएगा, आप तो आज उतर रहे हैं ना, इसलिए नहीं देखा जाएगा। और हुआ ये, जब इलेक्शन के जब नताइज आना शुरू हुए और NH-51 PP-13 अगर उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही कांटेदार मुकाबला था और कांटेदार मुकाबला इस तरीके से था, यहाँ पे चौधरी निसार, गुलाम सरवर, मलक तैमूर, उनकी वालदा अजरा मसूद और फाद मसूद, अम्मार सद्दीक, बैरिस्टर अकील, हाजी उमर फारूक, इन तमाम का बहुत एक कांटेदार मुकाबला था। लेकिन हुआ ये कि NH-51 और PP-13 से अजरा मसूद और उनके बेटे फाद मसूद जो है वो जीत चुके हैं। अभी तक के जो नताइज हैं वो जीत चुके हैं। अभी जो टाइम है आपके पास अभी रात के 12:15 हो रहे हैं। अभी तक के जो है अब आप वीडियो जब देखेंगे या सुबह जो नताइज आएंगे वो तो अलग है, लेकिन अभी तक के नताइज ये हैं कि PTI जो है वो बहुत आगे है और उसमें बहुत ज़्यादा वोटें ले रही है। लेकिन हुआ ये कि आपके पास दिन के अंदर जब ये इलेक्शन हो रहा था तो उसके अंदर कुछ जगह पे धांधली भी हुई है और वो धांधली इस तरीके से हुई है कि यहाँ पे अटक के अंदर मेजर तायर ने बताया कि वहाँ से जी हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने मतलब क्या लो कि ये चीज़ें हुई हैं, मतलब क्या लो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी वाले हैं या PML नून वाले हैं, इन सब का एक ही मकसद था कि PTI को हराया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अभी तक की लीड के मुताबिक देखा जाए तो 100 जो है सीटें PTI की पक्की हैं और लेकिन इसके अलावा लोगों ने बड़ा जी मुकाबला किया है और जिस तरीके से लोगों ने जोश और जज्बे के साथ लोग निकले हैं और अपना हक राय दिया और अवाम ने पूरी की पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है या जितने भी अदारे हैं और जिन लोगों ने पहले से कहा हुआ था कि हमारी तो बात पक्की होगी है, उन सबको ये प्रूव करके बताया कि हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद कौम हैं। हम जानते हैं किस जगह पे गलत हो रहा है, किस जगह पे ठीक हो रहा है। लेकिन अख्तर मेंगल जो है उन्होंने भी कहा कि जाली फॉर्म 45 से मुतल्लक जो है इतलात मिल रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला हुआ है ना वो अटक शहर में हुआ, जिसमें पोलिंग एजेंट के पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया और ये धांधली नहीं तो क्या है, ये NA-49 के अंदर ये चीज़ हुई है और इसकी वीडियो भी आई हुई है और ट्विटर के ऊपर देखें ट्रेंड चल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं और इसके अलावा जो देखें नवाज शरीफ जो है तारिक का हाथ पकड़ के कह रहा था कि जो आज के दिन के जी हम जीत रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से कह लो कि इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया है ये PDM को, तो ये सब के सब जानते हैं। और कुछ जगह पे तो ऐसा भी हुआ है, कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर आग जलाई गई है और मुख्तलिफ किस्म को पकड़ के लाहौर के अंदर, स्पेशली तौर पे लाहौर के अंदर जो गुंडागर्दी की जा रही है, ये इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रहा।
ये पूरी पाकिस्तानी आवाम देख रही है, ये चीज़ें गलत हो रही हैं। और अगर ट्विटर ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो ट्विटर के ऊपर देखा जाए तो जनरल इलेक्शन, वोट डालो खान निकालो, वोट फॉर इमरान खान, वोट फॉर आई के, वोट कैदी नंबर खान का, वोट नंबर कैदी नंबर 804। तो ये ट्रेंड चल रहा है। पाकिस्तानी अवाम ने अपना फैसला तो दिया, बराबर सुना। अब आगे क्या होता है ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन आज जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि कामरान खान जो है उन्होंने अपने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर ये बताया, इलेक्शन कमीशन वाले मोहतरम सिकंदर सुल्तान राजा भाई, क्या ऐसे ही वोट तमाम पाकिस्तानी डाल रहे हैं या डाल सकते हैं जैसा नवाज शरीफ ने अपने पोलिंग बूथ में डाला है? कहाँ गया आपका वोट का तकद्दस और पोलिंग बूथ के अंदर मुकम्मल प्राइवेसी की गारंटी? आज जब ये तमाशा रचाया जा रहा था तो कहाँ है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर? तो ये जी पूरे पाकिस्तान ने देखा है, उन्होंने वीडियो बनाई है और तमाम मामला तो आपने देख सकते हैं। और अगर अनऑफिशियली अगर देखा जाए अभी तक के 100 जो है वो सीट्स पीटीआई जो है वो आगे लीड कर रही है और पीएमएलएन जो है उसकी भी कुछ सीट्स हैं और पीपी तो बहुत ज़्यादा पीछे है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल जो है अब जो सूरत हाल है ना वो बड़ी खतरनाक है। मैं आपको सच बताऊँ, सूरत हाल इस तरीके से आज रात को ही डिसाइड होगा कि आगे। अब देखिए कुछ फेसबुक पे ऊपर जब मैं लाइव आया तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि पीटीआई के इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। जी इमरान खान साहब इतनी जल्दी बाहर नहीं आएंगे, अभी तो बहुत से मामला चल रहे हैं। हाँ लेकिन जो अगर 100 सीट से ज़्यादा पीटीआई जो है वो ले जाती है, अभी रात के 12 बज रहे हैं, अभी तक मुकम्मल फैसला नहीं आया और तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के लोग राय दे रहे हैं कि ये जीत रहा है, ये जीत रहे हैं। जब तक सरकारी नताइज नहीं आते तब तक हम नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से पीटीआई का सिंबल ख़त्म किया गया है, पीटीआई के लोगों को पकड़ा गया और पीटीआई को किसी किस्म की इलेक्शन कैंपेन नहीं करने देगी, और ये तमाम चीज़ें पूरे पाकिस्तान ने देखी, हमारे माओ बहनों बेटियों ने देखी, और जिस तरीके से हमारे लोगों को नंगा किया गया, ये पूरे पाकिस्तानी अवाम ने आज इस चीज़ को प्रूफ करके बताया हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद कौम हैं, हम अपना हक के राही जो है उसको प्रॉपर जानते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो अवेयरनेस दी है वो खान साहब ने दी है, और खान साहब ने अपना काम कर दिया, लेकिन फिर लोगों ने भी अपना काम करके दिखाया। तो इस तरीके से देखें, अगर हम इस तरीके से अपने हक के लिए बोलेंगे, मैं यहाँ पे एक फिक्रा कहना चाहता हूँ कि हम बोलेंगे तो पाकिस्तान बोलेगा, हम बदलेंगे तो पाकिस्तान बदलेगा। अगर हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो लेकिन पाकिस्तानी अगर इलेक्शन के अगर देखा जाए तो फिलहाल जो नताइज हैं वो ख़तरनाक किस्म के नताइज हैं, और उसमें अगर देखा जाए उमर चीमा जो है ये पीएमएल नून के हैं, ये हमेशा जब भी ट्वीट करते हैं पीटीआई के खिलाफ करते हैं, लेकिन उन्होंने भी आज ये कहा कि हतमी नताइज से कतई नज़र पीटीआई ने तवक्को से ज़्यादा अच्छी लड़ाई लड़ी है और तमाम सख्तियों के बावजूद। तो ये देख सकते हैं जी आपके पास जिस तरीके से, और स्पेशली वाक एंड के अंदर अजरा मसूद ने बैरिस्टर अकील को जो शिकस्त दी है, और जिस तरीके से उसको मैं कहता हूँ कि शिकस्त दी है आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि अजरा मसूद ने जो है फाद मलक तैमूर तो भी थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी वो सीट पे नहीं खड़े हुए, अपनी वालदा को खड़ा किया, और लोगों ने जिस तरीके से वाक एंड के अंदर स्पेशली तौर पे निकल के वोट डाला है, और बाकी भी जगह पर लोगों ने वोट डाला है। ये पाकिस्तान के हर बंदे को सलूट है और सलाम है कि हम उन लोगों ने ये बताया कि भाई हमने अपनी आज़ादी लेनी है और हमने ये काम करना है। तो ये सारी चीज़ हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि आया कि इमरान खान साहब कितनी सीटें लेके जाते हैं, ये सुबह ही पता चलेगा, और जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल एक जगह पे मातम मचा हुआ है, फिलहाल वहां पे बहुत